स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल रामायस पर। मेरा नेम है रिचा और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो क्लास 6 की पॉलिटी का होने वाला है, जिसका चैप्टर 5 जिसका नेम है पंचायती राज। यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या लेकर आया गया, किस तरीके से ये जो है वो फंक्शन करती है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ब्रीफ में डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टाइम देखें, गांधी जी ने हिंद स्वराज में कहा था कि अगर हमारे जो गांव हैं वो विकसित होंगे, अगर वो डेवलप होंगे तो हमारा इंडिया जो है वो ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा। बिकॉज हमारा आज भी जो इंडिया है 70% वो कहाँ रहता है, विलेजेस में रहता है। तो अगर विलेजेस जो है वो अच्छे से वर्क करेंगे, वहाँ पे सारे सिस्टम्स सही से वर्क करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही इजीली जो है वो अच्छे से वर्क किया जा सकता है। तो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का प्रोविज़न नहीं था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल ए का मतलब है अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया, उसमें पंचायती राज की बात कही गई। तो अब जब पंचायती राज लेकर आया जाना था तो उसके लिए कुछ कमिटीज़ बिठाई गई और कुछ अलग अलग कमिटीज़ बिठाई गई। तो उन कमिटीज़ में अगर हम देखें कि कौन कौन सी कमिटीज़ थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिसका गठन 1957 में किया गया था। उसके बाद थी वीटी कृष्णामाचारी कमेटी, 1960 में इसका गठन किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी आती है वो आती है तख्तामल जॉइंट स्टडी ग्रुप, 1966 में कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, यानी टोटल 6 कमिटीज जो है वो पंचायती राज के सिस्टम्स के लिए बनाई जाती हैं, ग्रुप 1966 में। उसके बाद आती है अशोक मेहता कमेटी जिसका गठन किया जाता है 1977 में। उसके बाद आती है जीवी की राव कमेटी 1985 में। उसके बाद डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी 1986 में, और यहाँ से पंचायती राज सिस्टम का गठन किया जाता है। तो ये 6 कमिटीज थी जिनको बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पे गठन किया गया है। इसमें ये इन कमिटीज के माध्यम से ये समझने की कोशिश की गई थी कि आखिर किन किन रूल्स की जरूरत है, यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस किए जाने चाहिए जिसके तहत ये सारे वर्क जो हैं वो अच्छे से कर सके। अगर आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो निर्मल ग्राम पुरस्कार यानी निर्मल ग्राम पुरस्कार एक प्रकार की योजना है। आखिर ये क्यों चलाई गई? अगर हम इसका उद्देश्य देखें तो ये इसलिए चलाई गई, ये उनको दी जाती है जो अपने विलेज में अच्छे से कार्य करते हैं, जो सरपंच होते हैं जो अच्छे से कार्य करते हैं, जिससे विलेज जो है वो आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके। तो ये एक प्रकार का पुरस्कार है। ये इसलिए इनिशिएट किया गया ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो अच्छे से गांवों के लिए काम करें। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत की, तो ये ग्राम पंचायत के जो कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं ये अलग अलग वार्डों में बटी हुई होती है। मतलब यहाँ पे अलग अलग सेक्ट में बटी हुई होती है। इसमें जैसे ग्राम पंचायत में अगर हम देखें, मुखिया या फिर सरपंच होता है, उसकी हेल्प के लिए पंच होते हैं, सचिव होता है। अब अगर हम पंच या फिर सरपंच की बात करें तो वो गांव वाले मिलकर ही नियुक्त करते हैं उन्हें, यानी कि उसके लिए इलेक्शन होता है, वो चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर हम सचिव की बात करें तो ये लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता, इसे जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो इलेक्ट करती है। उसके साथ ही अगर हम देखें पंचायत क्षेत्र में जो जितने भी लोग होते हैं वो सरपंच को मिलकर इलेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये जो सरपंच होता है, सरपंच का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 इयर्स का होता है, यानी 5 इयर्स के लिए रहता है। उसके बाद दोबारा से इलेक्शंस होता है। सचिव के काम की अगर हम बात करें कि सचिव जो होता है वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे गवर्नमेंट चुनती है। तो ये सचिव आखिर क्या काम करता है? सचिव जो होता है, सचिव का कार्य होता है ग्राम और ग्राम पंचायत जो है गांव, यानी जो ग्राम पंचायत में क्या करेगा, गांव वालों की मीटिंग बुलाएगा और जो भी गांव वालों की समस्याएं होंगी, मान लीजिए मुझे कोई समस्या है या मेरे पड़ोसियों को कोई समस्या है, तो हम जाएंगे, अपनी बातें जो है वो उनके सामने रखेंगे। उसके बाद फिर जो है
वो उन्हें क्या है उन पर निर्णय बताएंगे और साथ में उन बातों को अपने रिकॉर्ड्स में शामिल करेंगे ताकि आगे जो और भी लेवल्स हैं जो गवर्नमेंट्स के, उसमें उन बातों को पहुंचाया जा सके और उन्हें इम्प्लीमेंट्स किया जा सके। अगर हम गांवों में देखिए सरपंच वगैरह की, तो वहाँ पे बैठक बुलाई जाती है, उस तरीके से फिर मिलकर कार्य करते हैं और सरपंच जो है वो अच्छे से मिलकर कार्य कर सके, इसीलिए एक प्रकार की ये जो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना है ये लेकर आई जाती है। अगर हम इस चैप्टर में देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन चैप्टर में इमेज में दिया गया है महाराष्ट्र के 2 पंच थे जिन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार में 2005 में इन्हें अवार्ड दिया गया था। ये योजना तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है, जिसे सम्मानित किया गया था और इन्हें जो सम्मानित किया जाता है वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा ग्राम पंचायत के हम कार्यों की बात कर लेते हैं कि जो ग्राम पंचायत है वो क्या क्या कार्य करती है, क्योंकि और चैप्टर में स्टोरीज दी गई है, स्टोरीज काम की नहीं है। ग्राम पंचायत के कौन कौन से स्तर है, किस तरीके से वो कार्य करती है, क्या क्या कार्य करती है, और साथ ही में ये छोटा सा स्ट्रक्चर था जिसके बारे में हमने देखा। अब मैं आप लोगों को ये डिस्कस करते हैं हम कि आखिर जो ग्राम पंचायत है वो क्या क्या कार्य करती है। तो रूरल लेवल पे अगर आप देखिए, स्कूलों का निर्माण करवाना, सड़कों का निर्माण करवाना, उसके अलावा और भी जो प्रॉब्लम्स होती है भवनों, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कॉलोनीज निकलती हैं, तो ये ग्राम पंचायत में जो सरपंच होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। यानी कॉलोनीज का मतलब है कि जैसे आपके पास मान लीजिए कि घर नहीं है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेकर आया गया कि सभी के पास रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए, तो यहाँ पे घरों का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। तो जो गवर्नमेंट्स हैं वो घर बनवाती हैं, तो लोगों के लिए घर बनवाना, सार्वजनिक उपयोग के लिए कुछ भवनों का निर्माण करना, जिससे अगर आप मान लीजिए कि कहीं यात्रा कर रहे हैं तो बीच में अगर आप कहीं रुकना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो सार्वजनिक स्थल जैसे आप धर्मशालाएं वगैरह भी देखते हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं उनके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है। साथ ही में स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना भी, कुछ टैक्सेस जो है वो रूरल लेवल पे लगाए जाते हैं कि आपको ये सर्विस जो दी जाएगी उसके लिए आपको कुछ परसेंट तय कर दिया जाता है कि आपको इतना जो है वो पे करना पड़ेगा, तो वो इकट्ठा करना। उसके अलावा गांव में जितनी भी जो योजनाएं हैं उनको लागू किया जाना, गांव में रोजगार लेकर आना। अगर हम देखें कि अब जो कॉन्सेप्ट आता है कि पंचायत की आमदनी के सोर्सेस क्या है, यानी पंचायत जो है आखिर कौन कौन से सोर्सेस है पंचायत के पास जिससे वो रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करती है। तो जैसे घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले जो कर है, जैसे घरों पर कोई भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई आप कोचिंग सेंटर खोलते हैं, उस कोचिंग सेंटर के लिए एजुकेशन के लिए आपको पे करना पड़ता है। उसके लिए आपको एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे आप सिनेमास में जाते हैं, अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा लेकिन आपके उसमें नीचे मेंशन होता है कि आप एंटरटेनमेंट टैक्सेस जो हैं वो भी दे रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कितने परसेंट से लगाया जाता है। तो घरों के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए हम कह सकते हैं सरकारी विभागों द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं। तो योजनाओं के लिए अगर हम देखें कैसे, तो मान लीजिए कि कोई योजना है, उस योजना के लाभ के लिए फिक्स कर दिया जाता है कि अगर आपको लाभ लेना है तो इतना आपको, जैसे कोई भी कार्ड वगैरह बनवाना होता है तो हमें पे करना होता है, 1 रुपए 2 रुपए। कुछ योजनाएं जो हैं वो 1 रुपए में चलाई गई, साल भर में 12 रुपए के लिए। तो कुछ ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं के थ्रू आप उनका लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए आपको पे करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट होता है। इसमें अगर हम देखें तो इतनी ही चीजें थी जो जानने लायक थी इस चैप्टर में, और इसमें मेजर चीजें कुछ नहीं है, जितनी भी चीजें थी मैंने सब एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डाउट जो है वो आप पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर हम ग्राम पंचायत के स्तरों की बात करें कि ग्राम पंचायत जो है वो किन किन स्तरों पर कार्य करती है, तो यहाँ पे पंचायत की समिति, अगर हम समितियों के ऊपर देखें तो पंचायत जो भी सचिव के द्वारा प्रॉब्लम्स जो है वो कलेक्ट की जाती है लोगों से, तो उन्हें फिर किस में पहुंचाया जाता है, जिला पंचायत या फिर जिला परिषद में पहुंचाया जाता है। तो ये चीजें थी जो हमारे चैप्टर में हमने डिस्कस कर ली। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ ही में जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करिए, उसमें आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, कुछ वीडियोस के लिंक भी आपको मिल जाते हैं।
साथ ही में पेड कोर्सेज भी चलाए जाते हैं चैनल पर, अगर आप उनसे भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिल जाते हैं, साथ ही में कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाती है। तो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक कर लिया करिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।